नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है वीजी फिल्म्स की सीरीज पंचतंत्र की कहानियां के एपिसोड 4 में। तो आज हम बात करते हैं अपनी तीसरी कहानी, जिसका नाम है खटमल और बेचारी जूम। एक राजा के शयन कक्ष में मंद्री सर्पिणी नाम की जू ने अपना डेरा डाल रखा था। वो रोज रात को जब राजा सो जाता था तो वो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जाकर छिप जाती थी। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से निकल जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके अलावा उसकी जगह पे आकर अपना पेट भरे और उसकी जगह का लाभ उठा सके। लेकिन खटमल भी कम चतुर ना था। वो बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ और तुम्हें तो मेरी आज मेहमान नवाजी करनी चाहिए। वैसे भी मैं तो कल सुबह होते यहाँ से निकल जाऊंगा। जू अतः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर यहाँ रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। खटमल एकदम से बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप से राजा का खून चूस लेना, लेकिन ध्यान रहे उन्हें किसी भी पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। तब खटमल ने बड़ी ही मासूमियत शक्ल बनाकर बोला, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा और राजा का खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों को खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। राजा के सेवकों ने जल्दी से जूओं को पकड़ा और मार डाला। तो देखा आपने, तो अब बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो ये बताने के लिए आप हमें कमेंट कर